प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज शुरू करते हैं। हमने जहाँ से पिछली बार इस लेक्चर को छोड़ा था इलेक्ट्रिसिटी के लिए, वहाँ से आगे लेक्चर 2 आज हम देखेंगे और इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी हुई कुछ और कंसेप्ट्स। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था उसको थोड़ा रिवाइज कर लें। पहला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने देखा चार्जेस के बारे में। पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। फिर हमने देखा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस के बारे में। इसको मैथमेटिकली हमने बोला था कि अगर किसी बॉडी पे चार्ज टोटल Q है तो वो लिखा जाएगा n टाइम्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जहां पर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमने बताया था इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज को नापने की यूनिट ऐसा यूनिट कूलम। फिर हमने देखा कि किसी कंडक्टर के अक्रॉस अगर ईएमएफ लगा दिया जाए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स चार्जेस को एक डायरेक्टेड फ्लो दे देता है। और हमने देखा फिर करंट की क्वांटिटी कितनी फ्लो होती है उस कंडक्टर में। तो वो हमने देखा था कि करंट की क्वांटिटी आई से अगर हम डिनोट करें तो वो होती है नेट चार्ज जितना फ्लो हुआ कंडक्टर में। ध्यान रखिए नेट चार्ज है और जितने टाइम में फ्लो हुआ। तो ये हमने देखा करंट की डेफिनेशन या करंट का डेरिवेशन हमने देखा था पिछली बार। नेट चार्ज अपॉन टोटल टाइम, जितने टाइम में वो चार्ज फ्लो हुआ। इससे हमने करंट की एसआई यूनिट की डेफिनेशन दी थी। करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर, और एक एम्पियर हमने बताया था कि अगर एक कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो हो जाए कंडक्टर में तो वो 1 एम्पियर के बराबर होता है करंट उस कंडक्टर के थ्रू। तो ये छोटी छोटी चीजें हमने देखी थी पिछले लेक्चर में। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का देखते हैं। तो देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो आज के वीडियो का यही एजेंडा है कि आज हम इसके बारे में जानें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की जब हम बात करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर की बात करते हैं, क्योंकि डिफरेंस है ये अक्रॉस 2 पॉइंट्स बोला जाता है, अक्रॉस 2 पॉइंट्स या अक्रॉस 2 एंड्स ऑफ अ कंडक्टर, जैसा भी आप कहें इसको, क्योंकि डिफरेंस है। दो चीजें चाहिए डिफरेंस निकालने के लिए। और ये पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट है, पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट। तो इसको डिफाइन करते हैं पोटेंशियल से। अगर आप लिटरली मीनिंग लें इसका पोटेंशियल, तो काम करने की कितनी ताकत है मेरे में, तो उस पॉइंट में काम करने की कितनी ताकत है, इलेक्ट्रिक काम करने की, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, वो उसका पोटेंशियल है। तो हमने हमने पिछली क्लासेस में देखा कि जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो जब हाइट पे जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है, नीचे आ जाता है पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। वाटर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे फ्लो होता है। ऐसे ही करंट भी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। तो आप पोटेंशियल को समझ सकते हैं प्रेशर डिफरेंस से, आप कह सकते हैं, इसको रिलेट कर सकते हैं। जैसे पानी जो अपना है वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर एरिया की तरफ फ्लो होता है, ऐसे ही करंट भी हायर पोटेंशियल से या हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ फ्लो होता है। तो वही पोटेंशियल डिफरेंस है दो दो पॉइंट्स के बीच में, जो डिसाइड करता है कि कितना करंट फ्लो होगा उस कंडक्टर में, राइट। सो यहां से हम अब एक मैथमेटिकली फॉर्मल डेफिनेशन हम पोटेंशियल की देंगे। तो मान लेते हैं, पहली चीज हम मान लेते हैं इसमें कि जो पोटेंशियल है
हमने पोटेंशियल मान लिया कि पहली चीज जो हमने मानी, ये आप याद रख ले, ये हमने माना है कि पोटेंशियल एट, और जब पोटेंशियल बोलता हूं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलता हूं, तो पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज जीरो। ये जीरो मान लिया हमने कि पोटेंशियल इंफिनिटी पे कहीं जाके जीरो होता है। तो अब पोटेंशियल की डेफिनेशन दी जाती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर मैं डेफिनेशन दूं तो इट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग a unit positive charge, ध्यान रखें यूनिट पॉजिटिव चार्ज की बात हो रही है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। हमने देखा था पोटेंशियल किसी पॉइंट का होता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट कह देते हैं इसको, ताकि डेफिनेशन कंप्लीट हो जाए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट is the work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point, right? So एक कूलम पॉजिटिव चार्ज अगर हम लेकर आए इंफिनिटी से, एक कूलम पॉजिटिव चार्ज अगर हम लेकर आए, क्योंकि चार्ज की यूनिट कूलम है, तो एक कूलम चार्ज अगर हम इंफिनिटी से लेकर आते हैं और सपोज हमें पॉइंट ए का पोटेंशियल बताना है, तो इंफिनिटी से पॉइंट ए पर लाने के लिए जितना मुझे वर्क करना पड़ा वो पॉइंट ए का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। बात समझ में आ गई आपको? तो ऐसे ही हम किसी भी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बता सकते हैं। वो वर्क है जो हमने किया एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उस पॉइंट तक लाने के लिए। पॉजिटिव चार्ज ध्यान रखेंगे इधर। तो अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस, अच्छा इससे पहले हम ये देखें कि हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे किया था। सपोज मैं Q कूलम चार्ज लेकर आ गया, से Q कूलम चार्ज आई हैव ब्रॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू सम पॉइंट A। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कैसे दिया जाएगा? तो पोटेंशियल ऑफ A इज, पोटेंशियल ऑफ A इज हाउ मच वर्क आई हैव डन and how much charge I have transferred. So potential of A will be given by total work done upon charge transferred. तो ये A का पोटेंशियल है। अगर मैं Q चार्ज लेकर आया इंफिनिटी से, तो अब पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। सपोज मेरे पास दो पॉइंट है से P और Q, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। यानी कि सबसे पहले मुझे यह बताना है कि Q पे Q का पोटेंशियल कितना है और P का पोटेंशियल कितना है। तो अगर P और Q का पोटेंशियल मुझे पता लग जाए तो मैं दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बता सकता हूं। तो इसको यहां देखें, ये मेरा पॉइंट P है, ये मेरा पॉइंट Q है। एक चार्ज में Q तक लेकर आऊं और दूसरा मैं P तक लेकर आऊं, तो इस चार्ज Q को P तक लाने में मुझे जितना काम करना पड़ा, सपोज उसको मैंने कह दिया WP, और इस चार्ज Q को मुझे Q तक लाने में जितना काम करना पड़ा उसको मैंने कह दिया WQ। क्योंकि मैं Q कूलम चार्ज लेकर आया था, इसलिए इस पॉइंट P पर पोटेंशियल हो गया WP अपॉन Q, इस पॉइंट पर पोटेंशियल हो गया WQ अपॉन Q। तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, जिसको हम VPQ लिख देते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स VPQ विल बी WP माइनस WQ अपॉन Q। ये मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है। या अगर P के पोटेंशियल को मैं लिख दूं VP
और Q के पोटेंशियल को मैं लिख दूं VQ, तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया VPQ इज इक्वल टू VP माइनस VQ। तो जितना उन पॉइंट्स का पोटेंशियल है, उन दोनों का डिफरेंस, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। ये बात आपको समझ में आ गई, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। अच्छा, अगर ये चीज क्लियर है तो अब हम पोटेंशियल की ऐसा यूनिट बना देते हैं, क्योंकि बिना ऐसा यूनिट के तो काम चलेगा नहीं। चलिए, तो पोटेंशियल की ऐसा यूनिट की बात करते हैं। चलिए, तो पोटेंशियल की ऐसा यूनिट की बात करते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों की सेम ही है, क्योंकि जो पोटेंशियल की ऐसा यूनिट है वो पोटेंशियल डिफरेंस की भी होगी। तो ऐसा यूनिट इज वोल्ट। पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट होती है वोल्ट। तो अब हम एक वोल्ट को डिफाइन कर लेते हैं। एक वोल्ट हमने बोला था कि अगर मैं W मैंने वर्क किया Q चार्ज लाने में, तो हमें पता है वर्क की यूनिट होती है जूल और चार्ज की यूनिट होती है कूलम। तो वोल्ट, अगर मैं 1 जूल काम करता हूं 1 कूलम चार्ज लाने में, तो उस पॉइंट का पोटेंशियल होगा 1 वोल्ट। तो दिस इज जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। ये बात आपको याद रखनी है। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर 1 कूलम। 1 जूल अपॉन 1 कूलम इज 1 वोल्ट। जितना काम किया और जितना चार्ज में लेकर आया वो उस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस की भी सेम यूनिट है, जूल पर कूलम। अच्छा, अब जैसे करंट को एमीटर से मेजर करते हैं, हमने देखा था पिछले लेक्चर में, ऐसे ही पोटेंशियल को या पोटेंशियल डिफरेंस को, पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय वोल्टमीटर। ये याद रखें, वोल्टमीटर से, वोल्टमीटर ऐसा डिवाइस है जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं अक्रॉस 2 पॉइंट्स ऑफ अ कंडक्टर। तो अगर मैं छोटा सा सर्किट बनाने की कोशिश करूं, तो सपोज ये मेरा एक कंडक्टर है और ये मैंने पावर सोर्स लगाया हुआ है, ये मेरी की है। तो जब मुझे पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो मैं इन दोनों पॉइंट के बीच में एक वोल्टमीटर कनेक्ट कर देता हूं, तो मुझे पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मालूम चल जाता है। तो ये बात है पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की। अब ये जानते हैं कि सर्किट में ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कौन करता है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए मुझे इलेक्ट्रिक करंट के लिए। इलेक्ट्रिक करंट जब भी सर्किट में बहेगा या कंडक्टर के अक्रॉस बहेगा, जब मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पोटेंशियल डिफरेंस कौन क्रिएट करता है? पोटेंशियल डिफरेंस कौन क्रिएट करता है, ये याद रखें, ये पॉइंट रिमेंबर। पोटेंशियल डिफरेंस
in a circuit is created by the power source. और पावर सोर्स जनरली सर्किट में बैटरी आप मानते हैं। तो जो बैटरी सर्किट में लगी हुई है वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है, जिस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो होता है। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है थ्रू एक्सपेंस ऑफ केमिकल एनर्जी। क्योंकि बैटरी में केमिकल एनर्जी स्टोर होती है, तो जब हम उसको उनके दो पॉइंट कनेक्ट कर देते हैं सर्किट में, तो केमिकल एनर्जी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देती है सर्किट में, जिसकी वजह से करंट फ्लो होता है और वो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये मान सकते हैं कि केमिकल एनर्जी ऑफ बैटरी is converted into potential difference and hence this potential difference will give rise to current in the circuit. ये बात क्लियर है? तो potential difference and how potential difference is created. Okay, so let's try to have some questions how to use this concept. How to use this concept? Let's have some questions. The question is, how much work will be done in bringing 8 coulomb of charge from infinity to a point. Having potential of say 32 volts. क्वेश्चन समझ में आ गया? एक पॉइंट है ए जिसका पोटेंशियल अभी 32 वोल्ट्स है और एक चार्ज मुझे 8 कूलम का इन्फिनिटी से लेकर आना है। इस पॉइंट तक तो पूछा गया कि टोटल वर्क कितना करना पड़ेगा मेरे को। तो हमें मालूम है कि वर्क जो होता है या पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है अक्रॉस 2 पॉइंट्स, वो होता है वर्क डन अपॉन टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड। अब यहाँ पे डेल्टा वी जो डिफरेंस है पोटेंशियल का, वो है इस पॉइंट और इन्फिनिटी के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल हमें पता है 0 है, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन दो पॉइंट्स के बीच में कितना हो गया? तो पोटेंशियल डिफरेंस फॉर ए एंड इन्फिनिटी इज इक्वल टू 32 माइनस 0 इज इक्वल टू 32 वोल्ट्स।
32 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अगर अब मुझे वर्क निकालना पड़े तो 32 वोल्ट्स का मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। नाउ 32 वोल्ट्स का मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस है, वर्क मुझे निकालना है और 8 कूलम चार्ज मैंने ट्रांसफर किया है। तो यहां से मैं वर्क निकाल सकता हूं। वर्क विल बी 32 इंटू 8 वोल्ट इंटू कूलम, जो आ गया 8 2 जार 16, 8 3 जार 24 and 125, 256 जूल। वोल्ट इंटू कूलम इज जूल, बिकॉज वोल्ट का हमने डेफिनेशन दिया था जूल पर कूलम, तो वोल्ट इंटू कूलम इज जूल। तो 256 joule of work will be done if I bring 8 coulomb of charge from infinity to a point who is having potential of 32 volt. The same question can be asked in a way that if 2 points R and S are having potential difference of 32 volts, और अगर मुझे S से R पे 8 कूलम चार्ज लाना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा? अगेन द सेम कैलकुलेशन, क्योंकि R और S के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 32 वोल्ट दे रखा है। R being at higher potential, V of R is greater than V of S, तो मुझे इतना ही वर्क करना पड़ेगा। इधर बात ध्यान देने की है, जब आप लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे चार्ज को लेके आते हैं तो आपको वर्क करना पड़ता है, और जब आप हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे लेके जाते हैं चार्ज को तो सिस्टम वर्क करता है। तो जब आप वर्क करते हैं उस वर्क को पॉजिटिव लिखते हैं, जब सिस्टम वर्क करता है उस वर्क को नेगेटिव लिखते हैं। और ध्यान रहे कि जब हम चार्ज की बात करते हैं तो हम पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं इसमें, तो जब हम नेगेटिव चार्ज की बात करेंगे तो ये डेफिनेशंस रिवर्स हो जाती हैं। ये चीज समझ में आ गई? अच्छा, एक और क्वेश्चन देखें। एक और क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है हाउ मच एनर्जी is given to a charge of 5 coulomb passing through a 5 volt बैटरी। मतलब बैटरी के अक्रॉस, क्वेश्चन कहता है बैटरी के अक्रॉस मुझे 5 कूलम चार्ज पास कराना है, तो बैटरी कितनी एनर्जी स्पेंड कर देगी उस पर। अगर 5 कूलम पॉजिटिव चार्ज बैटरी के अक्रॉस मुझे ट्रांसफर कराना है तो बैटरी कितनी एनर्जी स्पेंड करेगी। अब हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज सर्किट में फ्लो होता है फ्रॉम positive terminal to negative terminal, hence the direction of charge flow for positive charge will be from positive terminal and going through negative terminal। तो बैटरी को काम करना पड़ेगा नेगेटिव से पॉजिटिव लाने के लिए चार्ज को, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे लाने के लिए चार्ज को। तो काम कितना होगा? अगेन I have potential difference of 5 volt, so potential difference is 5 volt across the battery and charge which is transferred is 5 coulomb. Now
According to this question, work done will be Q into delta V, which is equal to 5 into 5, which is 25 joules. So 25 joules of work is required to bring 5 coulomb of charge from negative terminal of the battery to positive terminal of the battery. तो अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी इज नथिंग बट कैपेसिटी टू डू द वर्क, हेंस द सेम एनर्जी हैज टू बी स्पेंट. जूल हैज टू बी स्पेंट. इतनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी बैटरी को अगर उसको 5 कूलम चार्ज ट्रांसफर करना है तो. So 25 joules is the amount of energy which is to be spent by the battery. एक और क्वेश्चन देख लेते हैं और उसके बाद इस सेशन को कंप्लीट करते हैं. आपको बोला गया दो पॉइंट हैं. क्वेश्चन 3 अगर मैं देखूं, आपको बोला गया दो पॉइंट हैं ए और बी. ठीक है, ए का पोटेंशियल दिया गया -100 वोल्ट. ए का पोटेंशियल -100 वोल्ट दिया गया और बी का पोटेंशियल 300 वोल्ट दिया गया. ये दो पॉइंट है, ए का पोटेंशियल 100 वोल्ट है और बी का पोटेंशियल 300 वोल्ट है. ए का नेगेटिव पोटेंशियल है और बी का पॉजिटिव पोटेंशियल है. अब बोला गया अगर 2 कूलम चार्ज, इफ चार्ज ऑफ 2 कूलम is to be transferred from B to A. अगर 2 कूलम चार्ज B से A पे ट्रांसफर करना है तो कितना काम करना पड़ेगा. यहां पर आप देखें कि मुझे पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ लेके जाना है, बी से ए की तरफ लेके जाना है. तो काम सिस्टम करेगा. हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज ले जाने के लिए काम सिस्टम करता है. जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखा कि बैटरी ने काम किया था हायर पोटेंशियल से पॉजिटिव चार्ज को लोअर पोटेंशियल तक पहुंचाने के लिए. तो यहाँ पे सिस्टम काम करेगा चार्ज को हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक, एंड हेंस द वर्क विल बी नेगेटिव. वर्क विल बी नेगेटिव. तो पोटेंशियल डिफरेंस बोल देते हैं और वर्क नेगेटिव अपना आप आ जाएगा. तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए इज 100 minus 100 वोल्ट. तो VA minus VB is equal to -100 minus 300. तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है -400 वोल्ट्स का. और चार्ज मुझे ट्रांसफर करना है 2 कूलम का. तो Q हो गया 2 कूलम, डेल्टा V हो गया VA minus VB which is -400 वोल्ट. तो वर्क हो गया Q into डेल्टा V which is equal to 2 into -400 which is equal to -800 joules. 800 joules. तो -800 joules काम किया सिस्टम में एक 2 कूलम चार्ज को 300 वोल्ट से 300 वोल्ट से -100 वोल्ट पे ले जाने के लिए. तो टोटल वर्क डन बाय द सिस्टम इज -800 joules. और इफ I require to say that how much work is done by the system is 800 joules. तो ये बात क्लियर है. तो इस तरह से आप
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के कंसेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ और कंसेप्ट के लिए देखते रहिए, हमारे साथ जुड़िए इस सीरीज में, जिसमें हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट आपके लिए इजी बनाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।